घोर बादल छाए, सुने नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा। हम देखते हैं कि जब हमें जीवन रूपी संसार में हम जब जी रहे हैं, जब हम संसार में पुराने जीवन में हमें रास्ता नहीं पता था, हम भटके हुए भेड़ की तरह थे, जो परमेश्वर जो है अपने वचनों में बताते हैं कि हम भटके हुए भेड़ों की तरह थे, हमें कोई रास्ता नहीं पता था और हम अपने अपने मार्गों पर चल रहे थे, नहीं जानते थे कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन जब परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन में आता है तो हमें एक रास्ता मिल जाता है, हमें सच्चाई का पता चलता है कि हमें जो है हम जो जी रहे थे वो सब गलत है, वो सब झूठ था पुराने जीवन में। और हमें जानते हैं कि जो हम अभी समझ रहे हैं, अभी जो सीख रहे हैं यीशु मसीह के बारे में, कि यीशु मसीह के मार्ग सत्य और जीवन है और बिना उसके द्वारा पिता के पास नहीं जा सकते। और यदि यीशु मसीह सत्य हमारे जीवन में नहीं है तो हमारे जीवन में हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। लेकिन अपन जो हमारे गीत गाएंगे, सर्वशक्तिमान है मेरा प्रभु। राफा यहोवा देगा शिफा मुझको, शम्मा यहोवा प्रभु है यहाँ पर। ये जो नाम लिखे हैं ये परमेश्वर के नाम है, यहोवा राफा, यहोवा शम्मा, यहोवा शालोम, यहोवा निसी। और जो इस्राएली लोग हैं परमेश्वर को इसी नाम से पुकारते थे क्योंकि नामों के अनुसार परमेश्वर कार्य करता था। मतलब जैसे शालोम यहोवा तो मेरा शांति दाता है, मुझको शांति देने वाला है।
ये वनीसी मतलब मेरा झंडा जय का झंडा है, मतलब मुझको विजय देने वाला है। हालेलुया। और यही नामों को प्रिय हमें आज इस्तेमाल करना है अपने जीवन में। हम जो है, हम जब प्रार्थना करते हैं, हम जब घोषणा करते हैं, हमें सिर्फ प्रार्थना नहीं करना है कि परमेश्वर मेरे लिए ये कर वो कर, हमें घोषणा को करना है कि परमेश्वर पिता मैं चंगा हो चुका हूँ, परमेश्वर पिता मैंने इस जो काम में हाथ डाला था वो मेरे लिए सफल हो चुका है। हालेलुया। और जब हम इस बातों को घोषणा करते हैं प्रियो, तो परमेश्वर जो अपने नाम के अनुसार हमारे लिए कार्य को करता है। यदि हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता मेरे जीवन में शांति नहीं है, मुझे शांति की आवश्यकता है, यहोवा शालोम है, तो परमेश्वर शांति हमारे जीवन में देगा। हालेलुया। और इसी तरह से नामों के अनुसार परमेश्वर हमारे लिए कार्य को करेगा। तो आइए अपने स्थान पर हम सब खड़े हो जाएंगे और हम गीत गाएंगे विजय हुआ, और इसी के साथ हम आराधना की जाएंगे। विजय हुआ
परमेश्वर पिता तो किसी मनुष्य की ओर से नहीं, आपकी ओर से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आपने हमारे प्रार्थना को सुना, आपने इस बात को आने वाली सारे बातों को आपके हाथ में सौंप कर इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इस और पवित्र पिता। आपके साथ से बैठ जाएंगे। वचन लेकर आपसे कार्य Hallelujah. Praise the Lord. ओके, सब लोग बैठ गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हम वचन सुनने के लिए तैयार है? आइए हम वचन में करेंगे, उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थ्यवान दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में आते परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता तो प्रार्थना करते पिता, परमेश्वर पिता तेरे वचन का बताने में तू मेरी सहायता मदद और अगुवाई कर, बुद्धि और ज्ञान समझ बूझ के आत्मा दे परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता तेरे वचन के अलावा और कुछ भी न बताने पाओ परमेश्वर पिता, परंतु जो तेरे वचन में है केवल उसी के द्वारा परमेश्वर पिता मैं बता सकूं, मैं सीख सकूं और औरों को भी सिखा सकूं। धन्यवाद देते, सारे महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते समर्पण करता। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम और हम देखेंगे कि एक व्यक्ति है नए नियम में जो है वहाँ लिखा है कि वो भाषण देता है। हालेलुया। जब कोई भाषण देता है प्रियो, तो हम देखते हैं कि भाषण कोई भी दे सकता है क्या? नहीं, उसके लिए किसी एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है और उसके बाद में उसको केवल विविध भाषण के लिए खड़ा नहीं किया जाता है। हालेलुया। लेकिन वो प्रतिनिधित्व करता है। यदि सपोज करो कोई पार्टी का व्यक्ति है, अगर उसको भाषण देना है तो अगर उसको अपने पार्टी का प्रमोशन करना है तो वो किसी भी व्यक्ति को खड़ा नहीं कर सकता है। वो उस व्यक्ति को खड़ा करेगा जिसकी बातें पावरफुल हो और जो सुन सके। हालेलुया। और जो उसको अपने पार्टी को अच्छे से प्रेजेंट कर सके। तो वैसे ही जब वो प्रेजेंट करता है तो उसको जो है कुछ इम्पोर्टेंट बातें ही बतानी पड़ती है। अगर वो दिन भर भी ले और कुछ भी ना बताए तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए यदि कोई भाषण देता है, कोई बताता है तो उसके इम्पोर्टेंस मतलब हम बोलेंगे कि मुख्य उद्देश्य होता है। हालेलुया। किसी भी चीज को बताने का एक मुख्य उद्देश्य होता है। और पूरी बाइबल में यदि हम देखते हैं तो एक व्यक्ति जो है परमेश्वर की ओर से खड़ा होता है और भाषण को देता है। हालेलुया। आज हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे कि वो क्या बोलता है, उसके पॉइंट्स हम देखेंगे और वो क्या बताना चाहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम प्रेरितों की पुस्तक पढ़ते हैं, प्रेरितों की पुस्तक में 2 अध्याय, तो वहाँ पर जो है हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह उठा लिया जाता है तो उसके बाद में जब पवित्र आत्मा उन पर उंडेला जाता है, पवित्र आत्मा जब उंडेला जाता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो प्रेरित जितने लोग वहाँ पर रहते हैं वो जो है पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और अन्य भाषा को बोलते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि जब वो भाषा वहाँ पर, यदि आप पढ़ोगे, हम बाद में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है कि यरूशलेम में, उस स्थान में जहाँ पर पवित्र आत्मा उंडेला था, वहाँ पर हर एक जाति जो यहूदी कहलाती थी वहाँ पर उपस्थित थी। हर एक जाति, हम समझ सकते हैं कि उस समय जितनी जातियां थी वहाँ पर उपस्थित थी। और वहाँ पर लिखा है कि वो जो भी भाषा बोल रहे थे, जो भी अन्य भाषा, जो भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो वो भाषा बोल रहे थे, वो सब उन्हें ऐसा लग रहा था कि हर एक व्यक्ति जो है हमारी भाषा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हर एक व्यक्ति हमारी भाषा बोल रहा है। और जब वो ऐसा सुनते हैं प्रियो, तो उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि अरे नहीं, ये तो क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने कुछ तो भी लिया है। हालेलुया। इन्होंने कुछ तो भी लिया है और उसके नशे में ये लोग कुछ भी बड़बड़ कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर एक व्यक्ति
खड़ा हो जाता है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर जो है पतरस को खड़ा करता है। हालेलुया। और जब पतरस खड़ा हो जाता है प्रियो, तो हम देखते हैं कि वो परमेश्वर का भाषण को देने लगता है। आज हम वही देखेंगे कि वो क्या क्या मेन पॉइंट्स जो है उन लोगों को बताना चाहता है और क्या सुनाना चाहता है। हालेलुया। हम देखते हैं, तो अगर हम प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय यदि हम 17 वचन से यदि हम पढ़ते हैं, 17 वचन से तो 36 तक के हम देखेंगे, वहां पर 4 मुख्य उद्देश्य को वो बताता है, 4 मुख्य बातों को वो बताता है। पहला वो बताता है, जब जैसे ही वो खड़ा हो जाता है, सबसे पहला वो बताता है, मैं पहले शॉर्ट में बता रही हूँ, पहला वो बताता है कि अंत के दिनों के बारे में, पहला वो बताता है अंत के दिनों के बारे में। दूसरा वो बताता है यीशु मसीह की गवाही, दूसरा वो बताता है यीशु मसीह की गवाही। तीसरा वो बताता है दूसरे की गवाही। तीसरा किसका बताता है? दूसरे की गवाही जो यीशु मसीह के बारे में प्रकट करती है। हालेलुया। चौथा वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अंतिम बात को लेकर वो अपने भाषण को खत्म करता है, जिसके बाद में कुछ भी नहीं सोच सकते, जिसके बाद में मनुष्य कुछ सोच ही नहीं सकता है। उसके पास में एक ही विकल्प रहता है, या तो इधर या तो उधर। हालेलुया। ये 4 पॉइंट्स को हम लोग पढ़ेंगे। यदि मेरे साथ में निकाले प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 17 से। परमेश्वर कहता है, हम एक पढ़ो। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। 17 से लेकर हम 20 वचन तक पढ़ेंगे पहले। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य को होने दूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासी और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से होने दूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अतिशाम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लंग और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लौसा हो जाएगा। बस। हालेलुया। यहाँ पर 2 सृष्टि के बारे में बताया है। पहला मनुष्य की सृष्टि, दूसरी ये जो सारी भौतिक सृष्टि जो हम जहाँ पर रहते हैं उसके बारे में 2 गवाहियों के बारे में बताता है। यहाँ पर जो है सबसे पहले पतरस खड़ा होकर बोलता है, योएल नबी की भविष्यवाणी को बोलता है। हालेलुया। क्यों जरूरत है? पहले भाई कुछ बताना, जो भी है वो पहले की, जब जैसे ही भाषण चालू होता है वो योएल नबी की भविष्यवाणी जो कि अंत के बारे में बताती है, क्यों चालू करता है? अंत के बारे में बताने की आवश्यकता है, वो तो बाद में ही बता सकता है, तो पहले ही क्यों स्टार्ट कर देता है? क्योंकि वचन कहता है शुरुआत तो तुम कैसी भी हो, परंतु तुम्हारा अंत अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, जन्म के साथ ही उसका अंत लिखा हुआ होता है। हालेलुया। अंत हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। हम किसी भी जाति धर्म से आए हो, हम किसी भी समाज से आए हो, कोई मैटर नहीं रखता, लेकिन हमारा अंत कहाँ होगा, हम कहाँ जाएंगे, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और वही बात जो है पतरस सबसे पहले चालू करता है, क्योंकि यीशु मसीह इसीलिए आया कि वो हर एक का उद्धार करे, हर एक को उस अनंत जीवन को दे जो अंत में हर एक के लिए रखा गया है। हालेलुया। इसीलिए सबसे पहले वो अंतिम बात को कहता है, और अंतिम बात वो दोनों के लिए कहता है, पृथ्वी के लिए भी कहता है, और जिस 2 सृष्टि रचा है परमेश्वर ने, सबसे पहले जो है पृथ्वी को रचा, जिसमें चांद सितारे सूरज चंद्रमा जो कुछ भी हम हमारे आंखों से देख सकते हैं, जितना हम देख सकते हैं उतना सबसे पहले उसने रचा। उसके बाद में उसने मनुष्य को रचा। हालेलुया। वो कहता है पहले मनुष्य के बारे में बताता है वो कि मनुष्य मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो कहता है कि देखो अंत के दिनों में योएल नबी जो भविष्य करता है वो कहता है हमारे लिए कि अंत के दिनों में क्या है, हर एक व्यक्ति पर, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, दास हो, दासी हो, हर एक के पर क्या करूंगा, मैं अपना आत्मा उन्हें लूंगा। इसका क्या मतलब हुआ? हर एक के लिए। फिर वो चाहे एक दिन का विश्वासी हो,
फिर वो चाहे 10 दिन का विश्वासी हो, फिर वो चाहे जिसकी पूरी जवानी निकल गई हो, बुढ़ापे तक के पहुंच गया, हर एक पर वो अपना आत्मा ले लेगा। और वचन लिखा है हर एक दास दासी मतलब परमेश्वर के राज्य में हर एक समान है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हर एक पर मैं अपना आत्मा ले लूंगा। परमेश्वर के राज्य में कोई भेदभाव नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात वो कहता है कि आकाश के ऊपर हलचल होंगी। हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य हम लोग पढ़ते हैं तो पृथ्वी पर जो कुछ भी होता है उसके पहले सबसे पहले आकाश में स्वर्ग हलचल होती है। हालेलुया। यदि आपने पढ़ा होगा, यदि आपने सुना होगा तो लिखा है तुरई फूट गई, फिर उसके बाद में यहाँ पर कुछ हुआ, कटोरे उंडेले गए, तब यहाँ पर कुछ हुआ। हालेलुया। वो जो हम जो बोलते हैं ना कि आकाश और पृथ्वी और जो सूरज चांद सितारे इनकी जो पूजा करते हैं उनकी परमेश्वर कहता है वो भी क्या हो जाएगा, सूरज जिसकी तुम आराधना स्तुति करते हो वो भी क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। और चांद भी क्या हो जाएगा, कोई प्रकाश नहीं देगा। दोनों की भविष्यवाणी बता सुन लो। पहले अगर वचन में यदि हम पढ़ते हैं तो पौलुस कहता है कि जान लो और कान लगाकर सुनो। जान लो और कान लगाकर सुनो। क्यों सुनने की बात कहता है? हर बार बाइबल में हर बार ये कहता है कि सुनो, समझो, जानो। ये हमें जानना है, समझना है। ये इसको यदि हमें तो परमेश्वर ने यदि हमें वचन दिया है तो वो हमें जानना भी है, समझना भी है और सुनना भी है, उसके अनुसार हमें करना भी है। यदि हम इर्मिया में यदि हम पढ़ते हैं उसका अलावा इर्मिया 7 का यदि हम 16 में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, बहुत अच्छा वो बोलता है कि मेरी प्रजा के बारे में बोलता है। इर्मिया जो है अपनी प्रजा के बारे में बोलता है। यदि हम 6वां अध्याय उसका 16 से यदि 21 वचन तक पढ़ते हैं तो कहता है कि परमेश्वर कहता है कि जाओ, चौकों पर जाओ और पूछो कि पुराने जो मार्ग है उसके बारे में पूछो तुम लोग, वो अच्छा है, उसके ऊपर चलो तुम। तो जो हटीले और जो लोग रहते हैं वो लोग कि नहीं, हमें नहीं चलना उस मार्ग पर। फिर परमेश्वर कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए जो है करूबों को रखा है, जैसे ही नरसिंगा सुनो तो सुन लो, सुनो मेरी बातों को, सुनो मेरे वचन को, सुनो और समझो और उसके अनुसार चलो। तो वो कहते हैं कि नहीं चलना हमें, वो कहते हैं कि हमें नहीं सुनना। आज संसार के लोग नहीं तो चाहते हैं, नहीं सुनते, नहीं चलते। फिर क्या कहता है परमेश्वर? यदि हम 19 वचन पढ़ते हैं, यिर्मयाह 6 का 19, हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है। हाँ, मैं अगर तुम मेरी नहीं सुनोगे और तुम मेरे मार्ग पर नहीं चलोगे तो परमेश्वर कहता है कि तुमने जो अंदर में कल्पनाएं की है ना, मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ में करूंगा। फिर आगे कहता है कि मुझे तुम्हारे मेल बलि और होम बलि भी कुछ प्रसन्न नहीं है। यदि आप 20 पढ़िए वचन। मेरे लिए जो लोबान शबा से और सुगंधित नरकट जो दूर देश से आता है, इसका क्या प्रयोजन है? तुम्हारे होम बलियों से मैं प्रसन्न नहीं हूँ और न तुम्हारे मेल बलि मुझे मीठे लगते हैं। इस कारण यहोवा ने यो कहा है, देखो मैं इस प्रजा के आगे ठोकर रखूंगा और बाप और बेटा, पड़ोसी और मित्र सब के सब ठोकर खाकर नाश होंगे। हालेलुया। फिर मैं यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि देखो अगर तुम नहीं सुनोगे और नहीं चलोगे तो मैं तुम्हारे आगे क्या रखूंगा, ठोकर को रखूंगा। फिर आप भी तुम ठोकर रखते क्या हो जाओगे, गिर जाओगे। इसलिए परमेश्वर के वचन को जब परमेश्वर कहता है तो हमें क्या है, उसके वचन पर विश्वास करना है, सुनना है, ध्यान से सुनना है क्या कहता है और उसके अनुसार हमें हमारे जीवन को जीना है। आगे यदि हम पढ़ते हैं तो प्रेरितों के काम में यदि हम फिर से आते हैं तो उसमें
यदि हम 22 से पढ़ते हैं, वहां पर 21 में लिखा है कि ये सारी बातें तो हो जाएंगी, अंत के दिनों के बारे में कहता है। और एक बात वो कहता है 21 में, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार को पाएगा। जो कोई मतलब कि चाहे कोई भी रहे, चाहे वो छोटा रहे, बड़ा रहे, अमीर रहे, गरीब रहे, किसी भी जाति धर्म भाषा का क्यों न रहे, जो कोई भी प्रभु का नाम लेगा वो क्या करेगा, उद्धार को पाएगा। आगे यदि हम पढ़ते हैं 22 से लेकर, यदि हम ये बातें सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और कीमत से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे की उसके द्वारा कर दिखाया, जिसे तुम आप ही जानते हो। इसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्ण ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि वह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है। बस हालेलुया। दूसरे पॉइंट में यदि हम जाते हैं तो दूसरे पॉइंट में वो पतरस जो है यीशु मसीह की गवाही देता है कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था तो तुमने क्या किया, चिन्ह और चमत्कार को देखे, उसने जो कुछ भी किया वो परमेश्वर की ओर से था, वो बताता है। और एक बात बोलता है कि जिसे उसने क्या बोलता है कि उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। हालेलुया। देखो यहाँ पर जो है एक परमेश्वर की प्लानिंग है। हालेलुया। यहाँ पर जो है परमेश्वर प्लान करता है, किसके लिए करता है, यीशु मसीह के लिए करता है कि हमारे लिए करता है, हमारे लिए करता है। एग्जीक्यूट कौन करता है उसको, यीशु मसीह। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये प्लानिंग जो है मनुष्य के लिए थी और मनुष्य के लिए जो ये पूरी योजनाएं तैयार की थी कि यीशु मसीह जो है उसको क्या करे, उसको अंजाम दे। हालेलुया। ये परमेश्वर की पूरी क्या थी, प्लानिंग थी। लेकिन वहां पर एक वर्ड बोलता है कि उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। अधर्मी कौन भी, अधर्मी कौन, वहां पे तो सारे ज्ञानवान थे, सारे व्यवस्था को मानने वाले थे, सारे मूसा की आज्ञा पर चलने वाले, व्यवस्था पर चलने वाले थे। फिर अधर्मी कौन, अधर्मी कौन, वहां पे तो सारे, यदि आप देखते हो वहां पर तो जो उस वक्त का जो याजक था वो था काइफा याजक था, जो कहता है कि अच्छा है ना हमारे लोगों के लिए कोई एक व्यक्ति मर जाए। वो यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करता है उस वक्त। हालेलुया। फिर अधर्मी कैसे हुआ, फिर अधर्मी कौन हुए, हालेलुया। अधर्मी नहीं थे वो लोग, वो क्या थे, ज्ञानवान थे ना, मूसा की व्यवस्था को मानने वाले। देखो यदि हम मत्ती उसका 23वां अध्याय यदि हम पढ़ते हैं तो उसमें जो है यीशु मसीह कहता है कि देखो तुम जो है ना शास्त्री फरीसी ये सारे लोग जो है ना मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं, एकदम बड़े ओहदे पर बैठे, मूसा की गद्दी पर बैठे। तुम क्या करना, वो जो कहते हैं ना वैसा ही करना, वो जो कहते हैं उनका मानना, वो जो कहते हैं उनका मानना सुनना, परंतु उनकी जैसे काम मत करो। हालेलुया। उनकी जैसे काम न करना। क्यों ऐसा मत करो, क्यों ऐसा मत करो, क्योंकि वो क्या करते थे, वो अपने आप को प्रतिष्ठित कहलाते थे, वो ऑर्डर देते सबको ऐसा करो वैसा करो, लेकिन खुद भी नहीं करते। अभी हमने पढ़ा ना एलिमिया में जो कहा, ये वही अधर्मी लोग थे जो बाद में अधर्मी कहलाए गए। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर कहता है कि देखो एक अंधा रहता है जो जन्म से अंधा रहता है, तो यीशु मसीह क्या करता है, उसको चंगा करता है। हालेलुया। चंगा होने के बाद में वो क्या जाता है, उनके साथ में यीशु मसीह के साथ में मंदिर में जाता है, मंदिर में देखता है। फिर जब दूसरी बार
जब वो अंधे को यीशु मसीह मिलता है, और वहां पर शास्त्री और फरीसी भी जो है वहां पर दूर खड़े रहकर सुनते हैं कि क्या बोल रहा है करके। तो वहां पर यदि हम यूहन्ना उसका 9 उसका 41 यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह बोलता है, यीशु ने उनसे कहा यदि तुम अंधे होते, यीशु ने उनसे कहा यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। हालेलुया। ये किसके बारे में था? ये उन शास्त्री और फरीसियों के बारे में था जो वो सुन रहे थे। उस अंधे को आंख मिली, उसने क्या किया? यीशु मसीह पर विश्वास किया। लेकिन ये क्या कर रहे थे? ये देख कर भी सुनकर भी विश्वास नहीं कर रहे थे। और ये किसमें लिखा है? यदि हम यूहन्ना 15:22 में लिखा है कि यदि मैं न आता और उनसे बातें न करता तो वे पापी न ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं है। आज हमारे पास नहीं है। यदि हम जानते हैं, समझते हैं, बाइबल को मानते हैं, यीशु मसीह कौन है, सब कुछ जानते हैं, उसके बाद में भी यदि हम फिर चले जाएं तो फिर तुम्हारे लिए कोई बहाना नहीं है परमेश्वर के पास। न्याय के दिन तुम कुछ भी नहीं बोल पाओगे। आज ऐसा ही है। एक परिवार अपने कलीसिया में था, जब जरूरत थी तब आए, वचन सुना, सब कुछ हुआ, मानने लगे, बहुत विश्वास किया, हम तो कभी नहीं जाएंगे, हम हमारा घर बनेगा तो हम प्रभु के लिए वहीं पे प्रार्थना करेंगे, ऐसा वैसा बहुत सारी बातें उन्होंने किया। और जब परिवार मिल गया, जब जरूरतें उनसे पूरी होने लगी तो आप बोलते हैं कि हम नहीं आएंगे प्रभु के पास। हालेलुया। डायरेक्ट बोल दिया उन्होंने। पास्टर जी ने बोले तुम जीवित परमेश्वर को छोड़ के अब फिर से क्या मूर्ति पूजा में जाने वाले? क्या तुम्हारा सही में मन लगने वाला है? मन लगेगा क्या? सही बताओ। जीवित परमेश्वर को जानने के बाद में, समझने के बाद में यदि आप फिर से वहां चले जाते हो मूर्ति पूजा में, तो आपका सही में मन लगेगा क्या? नहीं लगने वाला। हालेलुया। इसलिए भी यहाँ पर यूहन्ना कहता है अपनी पत्री में कि यीशु मसीह उनसे कहता है कि देखो अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं रहेगा, अब तुम्हारे पास में कोई बहाना नहीं। तुमने जाना, यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह के काम तुम्हारे जीवन में प्रकट हुए, तुमने उसका अनुभव किया, तुमने अपने आंखों से देखा, सब कुछ किया, उसके बाद अभी तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं हो जाता। अगर बहाना है तो एक ही छोड़ मर्द को। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए वो कहता है कि देखो शास्त्री और फरीसी जैसे जो बोलते ना करना, लेकिन काम मत करना उनके साथ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उनको कहा अधर्मी लोग। क्या बोला उनको? ये जो है ना, जो परमेश्वर को छोड़ के जाते हैं, वो सब जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, उसके बाद जब छोड़ के जाते हैं ना, वही अधर्मी लोग हैं। परमेश्वर की नजर में वही अधर्मी लोग हैं। और जो जानकर भी सब कुछ कर आते हैं, मानते हैं, फिर भी अपने स्वभाव को नहीं बदलते हैं, उनको भी परमेश्वर ने अधर्मी किया। गॉडलेस पर्सन, ऐसे लोग अधर्मी लोग परमेश्वर की दृष्टि में। जानकर समझकर फिर भी अपनी विचार करेंगे, अपनी मन मर्जी जीतेंगे, खाली अपना ही लगाएंगे। परमेश्वर का भी सुनो थोड़ा सा क्या बोलता है। तुम्हारे पास अभी कोई बहाना नहीं बचा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे यदि हम पढ़ते हैं तो फिर हम देखते हैं कि पतरस जो है गवाही को देता है। पतरस जो है तीसरा पॉइंट जो है वो एक गवाही को देता है। जब गवाही देते हैं, देखो मूसा के बीच में लिखा हुआ है कि जब कोई गवाही देता है, 1 या 2 की गवाही से कोई बात क्या हो जाती है, पक्की हो जाती है। हम भी देखते हैं कि तो वैसे ही पतरस जो है, देखो पतरस आत्मा में ही सारी बातें बोल रहा है। पतरस जो है दाऊद के बारे में बताता है, दाऊद की गवाही देता है। क्यों है? और भी तो लोग थे इसके पास में गवाही देने के लिए, परंतु वो सिर्फ दाऊद की क्यों देता है? हालेलुया।
वो क्या करता है, दाऊद की गवाही देता है। यदि हम पढ़ते हैं आगे में तो ये जो हम ये वचन जो है हमने बहुत बार पास्टर जी के मुंह से सुने हैं, लेकिन भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। पढ़िए मेरे साथ में 25 से पढ़िए उसी का क्योंकि दाऊद इसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं ठीक न जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहता, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधर्म में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने भी देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। आगे हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। वह भविष्यवक्ता था, वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि न तो उसका प्राण अधर्म में छोड़ा गया और न उसकी यह सड़ने पाई। बस हालेलुया। यहाँ पर जो है दाऊद जो है अपने बारे में बताता है। यदि हमने बहुत बार सुने हैं पास्टर के मुंह से, और यहाँ पर दाऊद जो है एक जो है भविष्यवाणी भी करता है। अब दाऊद जो था, यदि हम दूसरा शमूएल उसका 6 से यदि हम पढ़ते हैं, दूसरा शमूएल उसका 6 उसका 16 से यदि हम 6वां अध्याय 14 से आप लोग घर में जाके पढ़ लीजिएगा, पूरा जो भी है आप पढ़ लेना। तो वहां पर यदि हम देखते हैं तो जब उसको एक अधिकार था जो किसी को नहीं था, उसके पास में एक अधिकार था जो बाइबल में किसी भी राजा के पास में नहीं था। उसके पास में एक ये था कि वो राजा तो था ही, साथ ही साथ वो याजक का भी काम करता था, क्योंकि वहां पर लिखा है कि सनी का एपोद पहनकर, जब हम देखते हैं कि दाऊदपुर में जब संदूक को लेकर आ रहे थे, तब दाऊद जो है सनी का एपोद जो रहता है केवल याजक लोग पहनते हैं, तो वो जो है पहनकर जो है संदूक को जो है दाऊदपुर में लेकर आता है। हालेलुया। केवल वही एक ऐसा राजा हुआ जो राजा के साथ में क्या करता था, परमेश्वर के निकट भी जाता था। यदि बात हम उजिया राजा के बारे में यदि हम पढ़ते हैं, उजिया राजा 2 कुरिन्थियों 26 का 16 आप लिख लीजिए, घर में जाके पढ़ लेना। तो वहां पर लिखा है कि उजिया राजा जो था उसको भी घमंड आ गया कि मैं तो राजा हूँ, मैं भी जाके मंदिर में क्या करूंगा, धूप जलाऊंगा। मंदिर में जाके क्या करूंगा, धूप जलाऊंगा। और हम देखते हैं कि जितने याजक उस समय के थे सभी ने उसको क्या किया, मना किया। लेकिन वो उसके अंदर में वो बोलते ना, राजा का एक घमंड था। वो जब घमंड के साथ में जब मंदिर में जाता है तो पाँव जैसे ही पाँव रखता है तो दिखा है कि उसके माथे पर कोड़ टूट जाती है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि मरने तक वो कोड़ रहता है, उसको वो अधिकार नहीं था, उसको वो अधिकार नहीं था जो दाऊद के पास में था, जिससे दाऊद जो था परमेश्वर के हर एक बात में परमेश्वर को स्मरण करता था। हालेलुया। और दाऊद ही ऐसा व्यक्ति था जिसने जो है परमेश्वर के संदूक को क्या कर लिया था कि दाऊदपुर में लेकर आया था। हालेलुया। और एक अच्छी बात वो बोलता है प्रियो, उसी में आप पढ़ लेना कि जब परमेश्वर उसको ना विश्राम देता है, सब वो सबसे ज्यादा उसने क्या किया, लड़ाइयाँ की। क्या किया उसने, लड़ाइयाँ किया, राज्य जीते, सब कुछ कर लिया उसने, राजा भी बन गया। और जब वो अपने कमरे में रहता है, जब वो देखता है सब कुछ सब अच्छा है, कहाँ रहता है, वो अपने महल में रहता है। उसका महल बना रहता है देवदारू की लकड़ी से। उसका महल कैसे बना रहता है, देवदारू की लकड़ी से। देखो प्रियो, उसके मन में कितना अच्छा विचार आता है और उसके मन की बात को परमेश्वर जान लेता है। तब वो क्या करता है, वो जब बैठा रहता है, आराम करता रहता है, मैं तो अब तो सब कुछ पा लिया है, सब कुछ परमेश्वर ने मुझे क्या किया है, विश्राम दिया है। तब जो है वो क्या करता है, अपने मन में सोचता है। और यदि आप पढ़ोगे उसी में तो वो
वो जो याजक रहता है, याजक को बुलाता है और कहता है कि मैं जो है तो देवदारू के इतने सुंदर से महल में रहता हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूँ, जिसकी मैं स्तुति करता हूँ, जिसने मुझे यहाँ तक लेकर आया, मेरा कोई वैल्यू नहीं थी। मैं भेड़ बकरी चराता था, मैं जंगल में रहता था, छोटा था, कोई मुझे पूछता भी नहीं था। वहां से उठाकर उसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और पहुँचाने के बाद में उसने मुझे राजा तो बनाया, इतना सुंदर महल में भी रखा। तो वो कहता है कि मैं तो इतने सुंदर देवदारू के घर में रहता हूँ, महल में रहता हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूँ, जिसकी मैं स्तुति करता हूँ, महिमा करता हूँ, जिसको वो एक तंबू में रहता है। वो कहता है वो एक तंबू में रहता है। नातान नबी को वो कहता है, हालेलुया। तब नातान नबी जो है वो बोलता है कि देखो परमेश्वर ने उसके मन की बात को क्या किया, जान लिया। देखो कितना अच्छा विचार है ना, जब हम हमारे परमेश्वर हमको सब सारी बातें देता है, हमको चंगाई देता है, हमारे घर में शांति देता है, आशीष देता है, सब कुछ भरपूर हमारे घर में रहती है। तो क्या हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं? जरूरी नहीं है परमेश्वर के लिए पैसा लाओ, ये लाओ, वो लाओ, कुछ और। क्या हम नहीं किसी को एक समाचार सुना सकते? कुछ भी परमेश्वर के लिए। वो बोलता है कि मैं इतना अच्छा रहता हूँ, क्योंकि उस समय उसके लिए वो इम्पोर्टेंट था, वो महत्वपूर्ण था। वो कहता है कि मैं तो इतने अच्छे महल में रह रहा हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर कहाँ रह रहा है? तंबू में रह रहा हूँ। हालेलुया। कितनी अच्छी बात वो बोलता है कि मेरा भी मन कहता है कि मेरा परमेश्वर कहाँ रहे, अच्छे से भवन में रहे, अच्छे से महल में रहे। हालेलुया। वो नातान नबी को कहता है, और ऐसा जब कहता है प्रियो, तो परमेश्वर जो है उसकी बात को सुन लेता है। देखो परमेश्वर भी बड़ा अच्छा है। वो क्या कहता है, मैं इस्राएली लोगों को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इधर से उधर, उधर से इधर में घुमाते लाया, यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया। क्या मैंने कभी तेरे से बोला है कि मुझे ये चाहिए करके? हालेलुया। हमारा परमेश्वर बोलता है, क्या मैंने तुझसे कभी बोला है कि मुझे जो है तेरे समान महल में रहना है, देवदारू की लकड़ी के बने हुए जो है मंदिर में रहना है? कभी बोला मैंने? हालेलुया। परमेश्वर ने उसके मन की बात को जान लिया। और हम देखते हैं कि उसका जो बेटा रहता है सुलेमान, वो जो है मंदिर को बनाता। परमेश्वर ने तो बोल दिया। हालेलुया। हम तो देखो प्रियो, ये जो है एक अच्छी गवाही है। ये क्या है? अच्छी एक गवाही है जो परमेश्वर के बारे में प्रकट करती है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं आगे में तो वो भविष्यवाणी भी करता है। हालेलुया। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसकी गवाही में क्या था? दम, पावर थी हर बात में। और यहाँ पे अंतिम में बोलता है वो कि उसके जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। हालेलुया। हम देखते हैं कि मृत्यु भी जिसको पकड़ ना सका। हालेलुया। जो कब्र में से क्या हुआ? तीसरे दिन जी उठाते हुए। आगे यदि हम पढ़ते हैं 32 से, इसी यीशु को परमेश्वर ने दिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उल्लेख किया है जो तुम देखते और सुनते हो। बस अब वो कहता है कि देखो तुम जो बोल रहे हो ना कि ये लोग क्या क्या गड़बड़ कर रहे हैं करके, ये जो है पवित्र आत्मा है जिसे यीशु मसीह ने कहा, और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उल्लेख दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। हालेलुया। जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, क्योंकि यीशु मसीह पृथ्वी पर था, ये जब तक यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था पवित्र आत्मा नहीं आ सकता था, क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु मसीह के साथ में था। दोनों ने मिलकर कार्य को किया, परमेश्वर के काम को किया,
निभाया उस चीज को। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह जो है इस पृथ्वी पर से उठा लिया गया अपनी ओर, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा, यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए क्या करूंगा, एक सहायक भेजूंगा। अर्थात क्या है, वो पवित्र आत्मा है। और यही पवित्र आत्मा की गवाही जो है पतरस वहाँ पर देता है कि तुम जिसको सोच रहे हो, समझ रहे हो, वो कोई और नहीं परंतु क्या है, पवित्र आत्मा है जो एक कार्य को कर रहा है। आगे में, क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी न कर दूं। बस हालेलुया। अंतिम हम वचन पढ़ेंगे प्रियो। देखो अभी तक की मैंने आपको बताया, एक अंत के बारे में बताया, दूसरा है यीशु मसीह की गवाही के बारे में बताया, तीसरा दाऊद जो अपनी गवाही को देता है, भविष्यवाणी करता है पहले से ही, और अंतिम बात यदि हम पढ़ते हैं तो देखो अंतिम और महत्वपूर्ण जो वचन है, जिसके आगे ना कुछ, जिसके बाद में सुनने के बाद में कुछ भी बाकी नहीं रह जाता है। तो 36 पढ़ेंगे हम लोग। अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। अब तुम सोच लो, अब तुम जान लो, जितने भी तुम शास्त्री फरीसी ज्ञान रखने वाले साधारण जितने भी लोग तुम यहाँ पर हो, सब जान लो कि परमेश्वर ने ही उसे यीशु मसीह को प्रभु भी ठहराया और तुम्हारा उद्धारकर्ता मसीह भी ठहराया। इसके अलावा और कुछ बाकी है क्या? कुछ भी नहीं। जिसकी तुम आराधना स्तुति करते हो, हम देखते हैं कि जितनी मूर्ति पूजा होती है, जो कुछ भी होता है, परमेश्वर कहता है कि उन सब में सर्वश्रेष्ठ प्रभु मैंने यीशु मसीह को ठहराया। और जो जिसके लिए हम उद्धार के लिए हम यहाँ जाते वहां जाते, यहाँ स्नान करते वहां स्नान करते हैं, कुछ नहीं है उसमें। उद्धार तुम्हारा एक ही है और यीशु मसीह नहीं क्या है, उद्धार मसीहा है ना। वो क्या कहता है, मसीहा का उद्धार यीशु मसीह के ही नाम में। आप बताओ क्या बाकी तुम्हारे लिए? और कुछ बाकी रहा है क्या? और कुछ बचा है? प्रभु भी वही है और उद्धारकर्ता भी तुम्हारा वही है। अब बोलो इसके आगे क्या? कुछ नहीं, इसके आगे कुछ बचा ही नहीं। मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है कि वो सच्चे ईश्वर को जाने, पहचाने, उसके ऊपर विश्वास करे, उसके अनुसार चले। सच्चा ईश्वर यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा। और आखिर के और 21 में कहता है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। और प्रभु कौन है? यीशु मसीह। अनंत जीवन किसमें? यीशु मसीह में। उद्धार किसमें है? यीशु मसीह में। स्वर्ग किसमें है? स्वर्ग का द्वार यीशु मसीह में। खत्म। इसके आगे और कुछ है ही नहीं, इसके आगे कुछ है ही नहीं। फिर हम छोड़ के किसको जाए? बताओ, हम छोड़ के किसको जाए? जो जाएगा छोड़ के वो क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। इसके आगे कुछ बाकी है क्या? नहीं, कुछ बाकी है ही नहीं। ये बोल के जो है वो एंड कर देता है, हो गया भाई, इसके आगे अभी कुछ बाकी नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा लगा पतरस का भाषण? हालेलुया। कुछ सीखे हम लोगों ने? तो यही है, हमारा यीशु मसीह हमारा प्रभु है और यीशु मसीह हमारा क्या है? उद्धार करता है। उसके अलावा और कोई बाकी नहीं है, उसके अलावा कुछ भी इस जीवन में नहीं है। हालेलुया। आइए हम लोग अपने स्थान पर खड़े रह जाते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते प्रभु जीसस जो भी बड़ाई और तारीफ करते परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। आपका सुंदर सा वचन हमने सुना, हमने पढ़ा और हमने सीखा परमेश्वर पिता कि तू ही हमारा प्रभु है और तू ही हमारा मसीहा है, तू ही हमारा परमेश्वर है।
परमेश्वर ने जिसे नियुक्त किया है, यीशु मसीह हमारा पिता, हमारा परमेश्वर है और उसी के द्वारा हमारा उद्धार है। इसके अलावा और कुछ भी परमेश्वर पिता इस जीवन में बाकी नहीं है। परमेश्वर पिता, क्योंकि अंत केवल आप ही के पास है। धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा परमेश्वर पिता, इस परमेश्वर पिता वचन को हम हमारे जीवन में गांठ बांध ले परमेश्वर पिता, और जब तक कि हम जीवित रहे परमेश्वर पिता, हाँ परमेश्वर पिता, ये वचन हमारे अंदर में कार्य करे परमेश्वर पिता, और हम तुझे छोड़कर कभी न जाने पाएंगे। जो हमने सुना परमेश्वर पिता, हम देखकर भी अंधे ना बने, हम सुनकर भी बहरे ना बने परमेश्वर पिता, परंतु परमेश्वर पिता हमारे मन ज्योतिर्मय में हो परमेश्वर पिता, ताकि हम तेरे वचन को अपने हृदय में ले सके और उसके अनुसार हम हमारे जीवन में चल सके परमेश्वर पिता। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस परमेश्वर पिता, थैंक यू जीसस। यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक को ब्लेस कर आशीर्वादित कर धन्यवाद देते, मुझे बोलने की सहायता मदद और अगुवाई किया परमेश्वर पिता, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद देते। यदि मेरे से कोई गुनाह गलती होगी परमेश्वर पिता वचन में बोलने में परमेश्वर पिता, तो मुझे क्षमा करे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते। सारी महिमा सारा आदर आपको दे देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना है, सुना करूँ कर देता हूँ। इस समय कि आप गीत गाएंगे, इसी तरह अपने को महान
जो प्रार्थना की हो जाएंगे। मुझे का धन्यवाद देने सारी बातों के लिए उसने दूसरे सबसे पहचाना था कि ठीक करना रहा उसने हमारे प्रार्थनाओं को सुना, हमारे प्रार्थना को उसने ग्रहण किया। धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू परमेश्वर वचन के लिए परमेश्वर खुदा का असला धन्यवाद परमेश्वर राजा। भजन संहिता 73 उसका 25 में कहता है, दाऊद इस बात को लिखता है कि तेरे सिवा स्वर्ग में मेरा कौन है। जबकि आपने सच्चाई को जान लिया है, सच्चाई को पहचान लिया है, क्योंकि और कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा उद्धार हो सकता है, और किसी नाम में छुटकारा नहीं जिसके पापों की क्षमा हो सकती है। तो दाऊद इस बात को पुराने नियम में लिखता है कि स्वर्ग में तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। आपकी पहुंच जो हुई है वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुई है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपका छुटकारा हुआ है। इसलिए पतरस इस बात को लिखता है कि तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी से नहीं, लेकिन यीशु के बहुमूल्य रक्त के द्वारा हुआ है। इसलिए वो कहता है कि जब अंत के दिनों में ऐसा होगा, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, जो सिद्ध बनकर उसके साथ में रहते हैं, वो लोग परमेश्वर की भविष्यवाणी को करेंगे और अंत के दिनों में उनकी आशा पूरी होगी। वो लज्जित नहीं होंगे, क्योंकि ये सामर्थ परमेश्वर ने दाऊद से जो वाचा बांधी है क्या, और वो दाऊद की वाचा वो पूरी यीशु मसीह तक करता है। फिर उसके बाद विश्वास के द्वारा, विश्वास अगर हम थामे रहेंगे तो अनंत जीवन तक हम पहुंच सकते हैं। कदाचित ना तो हम यहाँ पर छूट सकते हैं। इसलिए अपने आप को तैयार रखें, अपने आप को ये जान रखे कि तुम्हारा बुलाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, तुम्हारा बुलाने वाला कोई पास्टर नहीं है, कि तुम्हारा बुलाने वाला कोई पड़ोसी नहीं है, लेकिन तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। और वो पवित्र परमेश्वर है जिसने तुम्हें माँ के गर्भ में से रचा है, जिसने तुम्हें अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, जिस परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर अपना आत्मा उंडेला है, वही आत्मा वो फिर से उंडेलना चाहता है, फिर से तुम्हें नया बनाना चाहता है। जैसा वो है वैसा बनिए। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर राजा, तेरी नाम की मैं मदद थारी राज। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड तेरे वचन के लिए परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर राजा। हालेलुया प्रभु लिखला भाषा भगवान का नाम निकलो। ये प्रभु लिखला भाषा भगवान का आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है। उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है। अपने लहू से
परमेश्वर धन्यवाद करते ईश्वर। अपने ऑटो को बोले, हर एक अपने ऑटो को बोले, क्योंकि यहाँ पर कहता बहती नदी वो प्यासी देखो, जो कोई प्यासा है परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना रचित समाचार 7वें अध्याय में वो कहता है कि अंत पर्व के अंतिम दिनों में यीशु मसीह खड़ा हुआ और कहा कि यदि जो कोई प्यासा मेरे पास है, मैं उसे जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो जीवन में से पिएगा और उसके हृदय में से जीवन की नदियां बह निकलेंगी। आपने अपने आप को इस योग के बनाए कि आपके अंदर वो पवित्र आत्मा है और वो पवित्र आत्मा 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, लेकिन 1000 गुना बढ़ते जाए। जो कोई आपके पास में आए, जो आपके साथ कोई बातचीत करे, वो सामर्थ्य भर लेता है। वही आत्मा जो परमेश्वर ने अंतिम दिन में हमारे अंदर उड़ना है वो पहले पाए। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर। रबोरी कलमा शनवारी कलमा इंदवोरी कलमा शनवारी कलमा शनवारी कलमा। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर। धन्यवाद करते ईश्वर राजा, तेरी महिमा ते तारीफ करते। रबोरी कलमा कंडवारी कलमा शनवारी कलमा शनवारी कलमा। धन्यवाद करते ईश्वर राजा। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर। धन्यवाद करते ईश्वर राजा, तेरी महिमा ते तारीफ करते राजा। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर। आपने ये अवसर बना गवाया अंतिम दिनों में। आज यीशु मसीह हमारे साथ में है, आज वो परमेश्वर हमारे साथ में है, वो हमारे साथ में आता है। जब हम उसके करीब जाते तो वो हमारे करीब आता है। लेकिन ये याद रखे कि पृथ्वी पर का डेरा सबका जब घर गिराया जाएगा तो क्या हम उसके साथ में होंगे। दाऊद इस बात को जब लिखता है कि स्वर्ग में तेरे सिवा मार्ग और सत्य और जीवन केवल यीशु मसीह है, तो स्वर्ग में यीशु मसीह के सिवा और कोई कहीं नहीं जा सकते। यीशु मसीह हमारे लिए द्वार को खोल रखा है और जो कोई उसका शब्द सुनकर उसमें प्रवेश करता है वह स्वर्ग में प्रवेश करना है। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, इस समय विनती प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, यहाँ पर आए हुए तेरे बच्चों को तो अपने लव से करते पिता, हर एक को तो अपने पंख तले छुपाए मेरा परमेश्वर, सुरक्षा के घेरे में रख मेरा परमेश्वर। जिनने तेरे बच्चे को सुना है मेरा परमेश्वर, उनके जीवन में अद्भुत काम होने पाए मेरा परमेश्वर। धन्यवाद करते मेरा परमेश्वर कि तूने अपने दास से मेरा परमेश्वर संजीव को तूने खड़ा किया मेरा परमेश्वर और उसके मुख के द्वारा बोला बातचीत किया। इसमें धन्यवाद करते ईश्वर और भी सामर्थ और भी बल मेरा परमेश्वर, तेरे वचनों से परिपूर्ण कर मेरा परमेश्वर, ताकि तेरी बेटी मेरा परमेश्वर तेरे महिमा का कारण होने पाएगा। धन्यवाद करते ईश्वर राजा मेरा परमेश्वर। यहाँ पर आए हुए हर एक को तो आशीष कर, जो बीमार में होंगे, जो समस्या में होंगे मेरा परमेश्वर, उनकी तो सुनी दे, उनको तो छू कर चलने दे, आशीष करना और उनके द्वारा अपने महिमा को ईश्वर राजा। धन्यवाद करते ईश्वर राजा। हर एक बातों में मेरा परमेश्वर तेरे महिमा और तेरे तारीफ करते ईश्वर राजा। धन्यवाद करते ईश्वर राजा मेरा परमेश्वर। जैसे आने में सारा मेहनत की वैसे जाने में भी सहायता मदद करेगा। धन्यवाद करते आगे का हर पल हर समय तेरे हाथों में सौंप देगा परमेश्वर। इस विनती को सुन ले यीशु मसीह के नाम से मंदिर सुनो और कबूल करता। आइए हम प्रभु की इसका प्रार्थना करेंगे। हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज जाए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी जिंदगी की रोटी आज मिले, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया उसी प्रकार आप भी हमारे अपराधियों को क्षमा करें। से बचाएं क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा से आपकी है। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का महान प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अपार अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मीठी संगति हमें प्रत्येक के साथ, विशेषकर आए हुए सभी भाई बहनों को, बच्चों को प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक हमेशा निरंतर बने रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु की जय।